सुप्रभात बच्चों। तो फोर्थ क्लास आज हम जो है अपना पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, मेहनती अमर। ठीक है। मेहनत हम आपको भी बोलते रहते हैं ना, मेहनत करो मेहनत करो। मेहनत क्या है और मेहनत क्यों करनी चाहिए, मेहनत का क्या फल मिलता है हमको। कई बार हम लोग, पता क्या होता है, हम लोग कई बार उम्मीदें छोड़ देते हैं जब हमको ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हमें सफलता मिल जाए। ठीक, तो जब हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती ना, तो कई जगह पे हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत का फल मीठा होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और अगर आप ये देखें ना, आप पूरे साल भर आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट अगर आपका बहुत अच्छा आ जाता है ना, तो वही क्या है, मेहनत का फल है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मेहनत का फल क्या है और किस प्रकार अमर ने ऐसा क्या किया जो उसे मेहनत का फल मिला। मैं आपके लिए चैप्टर जो है वो रीड करूँ। शिवपुर गांव में अमर नाम का एक अनाथ बालक रहता था। अमर बचपन से ही इतना स्वाभिमानी था कि वह अपनी आवश्यकताओं के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहा था। उसने सदैव मेहनत करने के लिए, स्वाभिमानी क्या होता है बेटा, जो दूसरों, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी कमजोरी को अपना आड़ बना देते हैं, ठीक है, बेचारा बन के रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं जिनका स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है कि हम जैसी भी परिस्थिति में हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमने खुद से मेहनत करनी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। तो वैसा ही अमर भी था। उसकी मेहनत को देखकर गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। अमर जब बड़ा हुआ तब गांव वालों ने उसे राजा के यहाँ नौकरी करने की सलाह दी। गांव वालों की बात सुनकर अमर ने भी राजा के यहाँ नौकरी करने की सोची और राजधानी जाने का निश्चय किया। किंतु उसके सामने एक समस्या थी कि राजधानी जाने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। तभी अमर ने इस समस्या से निकलने के लिए एक तरकीब सोची और दूसरे ही दिन वह राजधानी की ओर रवाना हो गया। रास्ते में अमर लोगों की सहायता करता जाता, जिसके बदले में उसे खाने के लिए रोटी और रहने के लिए ठिकाना मिल जाता। देख रहे हैं आप, वो कितना स्वाभिमानी था। उसने किसी से पैसे नहीं मांगे, उसने किसी को ये आभास नहीं होने दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे जाऊं राजा के घर। ठीक है, उसने क्या किया, उसने वो रास्ते में चला और रास्ते में जितने लोगों को सहायता की जरूरत थी उनकी सहायता की, और उसके बदले में या तो उसे खाना मिल जाता या कुछ उसे पैसे मिल जाते। इस प्रकार महीने भर की यात्रा के बाद वह राजधानी के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। थकान के कारण उसे जोर से प्यास लगी थी। तभी उसकी दृष्टि एक औरत पर पड़ी जिसके सर पर पानी का घड़ा था। उसने उस औरत से कहा, माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अमर ने उसे राजधानी आने का उद्देश्य बताया। तब उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति राजा के हाथियों की देखभाल करते हैं, वे तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी अवश्य लगा देंगे। देखिए, पहली मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ ना। उसने इतनी मेहनत की, वो इतना दूर चल के आया, महीने भर की यात्रा करके वो जब वहाँ पहुँचा तो उसको आते ही क्या हुआ, उसको एक ऐसा इंसान मिल गया जो राजा के वहाँ काम करता था। अमर को भला और क्या चाहिए था। वह खुशी खुशी उस औरत के साथ उसके घर चला गया। दूसरे दिन वह महावत के साथ राजमहल पहुंचा। वहाँ बहुत से हाथी थे। अमर भी महावत के साथ हाथियों की देखभाल का काम करने लगा। एक दिन अमर हाथियों को खाना खिला रहा था, तभी वहाँ कीमती पोशाक पहने एक सुंदर व्यक्ति आया। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे। अमर समझ गया कि ये राजा ही हैं। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने महावत से पूछा, यह लड़का कौन है। महावत बोला, महाराज यह अनाथ है, पहले शिवपुर गाँव में रहता था, इसने आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए यहाँ काम की तलाश में चला आया। राजा ने कहा, देखने में ये चुस्त और मेहनती मालूम हो। चुस्त यानी कि जिसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा चुस्त है और मेहनती मालूम होता है। अमर राजा के मुख से अपनी तारीफ सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मुझे राजा को कुछ भेंट करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़े व्यक्ति हैं, तो अगर वो हमसे मिले हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देनी चाहिए। उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने वह रुपया निकाल राजा के सामने पेश किया और बोला, महाराज मेरी है तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। यानी कि तुच्छ का मीन्स क्या होता है, छोटी सी भेंट जो है वो स्वीकार कीजिए। राजा अमर की इस विनम्रता को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, इस रुपए को तुम मेरी तरफ से अपने पास रखो और इसका सही उपयोग करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अमर ने सोचा, इस महंगाई में 1 रुपए के बदले मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। देखो, पैसा होने से ही मात्र से कुछ मतलब नहीं होता ना। पैसा, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं उसको अगर अंधाधुंध खर्च कर दूंगी तो वो क्या होगा, मेरा वेस्ट ही होगा। लेकिन अगर मैं पैसे को, धन को सोच समझ कर खर्च करूंगी तो वो मेरे भविष्य के लिए मेरे को लाभदायी होगा।
अगले दिन सुबह वह महावत की पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गया। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों और सब्जियों के बीज बिकते थे। क्या देखा उसने? बीज देखे। किसके? फलों और सब्जियों के। अमर तुरंत उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से 1 रुपए के गाजर के बीज खरीद लिए। महावत के घर के बाहर खाली जमीन पड़ी थी। उसने क्या करा? वहाँ पे उस जमीन को अच्छी तरह से खोदा और उसमें बीज बो दिए। पौधे उगने के बाद उनकी सिंचाई और गुड़ाई में लग गया। सिंचाई और गुड़ाई क्या होता है? जब हम बड़े लेवल पे पौधों को पानी देते हैं तो उसे हम सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। और गुड़ाई, जब वो थोड़े से प्रिपेयर हो जाते हैं ना तो उनको थोड़ा खोदा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड़ाई करना बोलते हैं। कुछ समय बाद गाजरें खाने लायक हो गई तो उसने कुछ अच्छी गाजरें बांस की टोकरी में रखकर सजा कर रखी और राजा के पास ले गया। गाजरों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। गाजरें लाल लाल और काफी लंबी थी। राजा ने अमर से पूछा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी और ताजी गाजरें कहाँ से आ गई? वह बोला, महाराज, आपके दिए हुए 1 रुपए से मैंने गाजर के बीज खरीदे और जमीन तैयार कर दी। सिंचाई और देखभाल करने से जो गाजरें होंगी उनमें से कुछ अच्छी गाजरें मैं आपके लिए ले आया। अमर का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम जैसे मेहनती और योग्य युवकों की राज दरबार में बहुत जरूरत है। तुम कल से मेरे राज दरबार में काम करोगे। देखा, मेहनत और जो हम समय का सदुपयोग करते हैं, जब हम धन का सदुपयोग करते हैं, जब हम अपनी चीज़ों का सदुपयोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे को एक अच्छा परिणाम मिलता है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये गाजरें रसोई घर में पहुंचा दी जाएं और दोपहर के खाने में परोसी जाएं। दूसरे दिन से ही अमर राजा के दरबार में काम करने लगा। वह मेहनत के साथ साथ काम करता और सदैव प्रसन्न रहता। राजा और उसके दरबारी उससे बहुत खुश थे। दिनों दिन राजा का विश्वास उस पर बढ़ता चला गया और अंत में राजा ने उसको अपना अंगरक्षक बना लिया। अंगरक्षक कौन होता है? बॉडीगार्ड जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में। तो उसको अपना क्या बना लिया? अंगरक्षक। तो देखो बेटा, एक छोटा सा बालक जो स्वाभिमानी था, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे वो गांव से राजा के दरबार राजधानी पहुंचा, फिर उसने मेहनत करी। मेहनत ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। हम सोचे कि हम अभी करें और अभी हमें कोई परिणाम मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। मेहनत करके समय आने पे हमें मेहनत का फल अवश्य मिलता है, जैसे इस कहानी में अमर को मिला। आपका यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ करेंगे, आप शब्दार्थ करेंगे, इनको लिखना भी है और आपको इनको याद भी करना है। उसके अलावा प्रश्न उत्तर स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। सही गलत है, सही गलत में आपको सही या गलत का निशान लगाने। जैसे गांव वाले ने अमर को किसके यहाँ नौकरी करने की सलाह दी? राजा के यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न तीसरा, किसने कहा, किससे कहा? ये भी आप स्वयं करेंगे कि जैसे, माँ मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। किसने कहा था? ये अमर ने कहा। और किससे कहा था? बूढ़ी, जो उसको बूढ़ी अम्मा मिली थी, उनसे कहा था, ठीक है। तो और अब यहाँ पे आपका भाषा से कुछ व्याकरण का यहाँ पे काम दिया गया आपको। मैंने इसमें आपके लिए 2 किए हुए हैं। जैसे निम्न शब्दों में पूर्वक जोड़कर शब्द बनाने हैं। जैसे है ध्यान, ध्यान जमा पूर्वक अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा? शब्द ध्यान पूर्वक। फिर जैसे प्रेम, प्रेम जमा पूर्वक करेंगे तो क्या बनेगा? प्रेम पूर्वक। इसी तरीके से सब में पूर्वक जोड़ के आपको एक नया शब्द बनाना है। इस कार्य को कीजिएगा और इसके शब्दार्थ जो है वो आपको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। धन्यवाद।